बहुत समय पहले पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक शांत घाटी में एक जादुई जंगल हुआ करता था। इस जंगल में रहने वाली परी रानी की एक खूबसूरत बेटी थी, जिसका नाम परीना था। लेकिन एक अंधेरा रहस्य भी था जो परीना और उसका जंगल घेरे हुए। हर रात पूरे जंगल में अजीब सी रोशनी फैल जाती थी, जिससे सारे पेड़ पौधे मुरझा जाते थे और फूल मुरझा जाते थे। दूर एक राज्य में एक बहादुर राजा का बेटा था, जिसका नाम युवराज विक्रम था। विक्रम बुद्धिमान, दयालु और रोमांच का शौकीन था। एक रात उसे जंगल से निकलने वाली अजीब रोशनी के बारे में पता चला। इस रहस्य को सुलझाने और जंगल को बचाने के लिए विक्रम ने एक यात्रा शुरू की। जंगल में घुसते ही विक्रम को अजीब सी खामोशी महसूस हुई। रंगीन पक्षी गायब थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे एक चमकती हुई तितली दिखाई दी। तितली ने विक्रम को एक गुप्त गली में ले गई, जहाँ उसकी मुलाकात परीना से हुई। परीना ने उसे जंगल पर छाए रहस्य के बारे में बताया। यह पता चला कि एक दुष्ट जादूगर मायावी जंगल के नीचे छिपा हुआ था। हर रात मायावी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके जंगल की जीवन शक्ति को चुरा लेता था। परीना और विक्रम जंगल को बचाने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। परीना के पास चांद की रोशनी से बने जादुई तीर थे, जो मायावी को कमजोर कर सकते थे। विक्रम अपनी तलवार और बुद्धि से मायावी का सामना करेगा, लेकिन मायावी भी बेकार नहीं था। उसने जंगल में खतरनाक जाल बिछाए थे और जंगली जानवरों को अपना गुलाम बना लिया था। परीना और विक्रम कई खतरों से जूझते हुए मायावी के गुप्त ठिकानों तक पहुंचे। परीना ने अपने जादुई तीरों से मायावी पर हमला किया, जिससे वो कमजोर हो गया। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाकर मायावी से लड़ाई लड़ी। लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन आखिरकार विक्रम की चतुराई और परीना के जादू ने मायावी को हरा दिया। मायावी के हारने के साथ ही जंगल में फिर से जान आ गई। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और जंगली जानवर फिर से स्वतंत्र हो गए। परीना और विक्रम जंगल के रक्षक बन गए। उन्होंने जंगल में रहने वाले सभी जीवों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखा। परीना और विक्रम जंगल के रक्षक बने। उनकी दिनचर्या रोमांच और जिम्मेदारी से भरपूर थी। जंगल में शांति बहाल करने के बाद भी एक रहस्य बना रहा। हर पूर्णिमा की रात को जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय पीपल का पेड़ चांदी जैसा चमक उठता था। परीना और विक्रम जानते थे यह कोई साधारण चमक नहीं है, मगर इसके पीछे का रहस्य उन्हें समझ नहीं आता था। एक रात पूर्णिमा की रोशनी में नहाए चमकते हुए पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर विक्रम ने परीना से पूछा, परीना क्या तुम जानती हो इस पेड़ में क्या खास बात है? परीना ने अपना सिर हिलाया, नहीं विक्रम, यह पेड़ हमेशा से जंगल का हिस्सा रहा है, लेकिन इसकी चमक का रहस्य कोई नहीं जानता। तभी एक बूढ़ी बुंडू जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर रहती थी नीचे उड़कर आई और बोली, युवा राजकुमार, बड़ी राजकुमारी, इस पेड़ के भीतर एक प्राचीन जादू छिपा है। पूर्णिमा की रात यह चमकता है, जादुई द्वार खुलने का संकेत देता है। उल्लू की बातों ने परीना और विक्रम को चौंका दिया। उन्होंने उल्लू से पूछने की वो उन्हें इस जादुई द्वार के बारे में और बताया। उन्होंने बताया कि द्वार के पीछे एक छिपी हुई दुनिया है, जहाँ पर कभी परियों और इंसानों के पूर्वज साथ मिलकर रहते थे। उस दुनिया में शक्तिशाली जादू मौजूद है, लेकिन वहां जाना खतरों से भरा हुआ है। परीना और विक्रम ने फैसला किया कि वे इस छिपी हुई दुनिया के रहस्य को सुलझाएंगे। पूर्णिमा की अगली रात पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही चांदी जैसी रोशनी अपनी चरम पर पहुंची, पेड़ के तने में एक दरार दिखाई दी। वो धीरे धीरे चौड़ी होकर एक द्वार का रूप ले लिया। परीना और विक्रम एक दूसरे का हाथ थामे साहस के साथ द्वार में प्रवेश कर गए। द्वार की दूसरी तरफ उन्हें एक अद्भुत दुनिया का नजारा देखने को मिला। गाँव में रंगीन कीड़े मंडरा रहे थे, बड़े बड़े फूल हवा में तैर रहे थे और सुंदर झरने संगीत बजा रहे थे। लेकिन यह स्वर्ग लोग जल्द ही एक भयानक दृश्य में बदल गया। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें जमीन पर बिखरे हुए कंकाल दिखाई दिए। ये उन प्राणियों के अवशेष थे जो इस छिपी हुई दुनिया में रहते थे और किसी अज्ञात शक्ति के कारण मारे गए थे। अचानक जमीन हिलने लगी और उनके सामने एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। इस सांप की आंखें आग की तरह जल रही और उसकी फुफकार से जमीन कांप उठी। यह वही शक्ति थी जिसने इस जादुई दुनिया को
तबाह कर दिया था। परीना और विक्रम के लिए एक नई लड़ाई शुरू हो गई। उन्हें इस खतरनाक सांप को हराना था, न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बल्कि इस खूबसूरत दुनिया को बचाने के लिए भी। परीना ने अपने जादुई तीरों से सांप पर हमला किया, जिससे वो क्रोधित हो गया। विक्रम ने अपनी तलवार से सांप के सिर को काटने की कोशिश की, लेकिन सांप इतना तेज था कि उसे छूना भी मुश्किल था। लड़ाई करते समय परीना को याद आया कि उल्लू ने बताया था कि इस छिपी हुई दुनिया में एक शक्तिशाली जादू मौजूद है। उसने कुछ देर ध्यान लगाया और प्राचीन जादू को महसूस करने की कोशिश की। अचानक उसे एक चमकदार फूल दिखाई दिया जो कंकालों के बीच खिल रहा था। यह फूल इस छिपी हुई दुनिया की आखिरी उम्मीद की तरह लग रहा था। परीना ने सावधानी से फूल को तोड़ा और विक्रम को देखा। विक्रम, मुझे लगता है यही इस सांप को हराने की कुंजी है। विक्रम ने सहमति जताई और परीना को पीछे हटने का इशारा किया। जैसे ही सांप हमला करने के लिए झुका, विक्रम ने फूल को हवा में फेंक दिया। फूल हवा में चमक उठा और हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। हर टुकड़ा एक तीर की तरह सांप जुड़ गया और उसकी खाल में घुस गया। सांप तड़पने लगा, उसकी चमकती आंखें बुझ गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। परीना और विक्रम ने जीत की सांस ली। उन्होंने इस खतरनाक सांप को हरा दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उन्हें इस छिपी हुई दुनिया को फिर से जीवंत करना था। फूल के टुकड़ों से निकलने वाली जादुई रोशनी धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। मृत पौधे फिर से हरे भरे हो गए, खूबसूरत झरने फिर से बहने लगे और हवा में रंगीन पेड़ फिर से मंडराने लगे। इस जादुई दुनिया में फिर से जीवन लौट आया था।